हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंडी टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और रीडिंग का थीम है आप एक काबिल इंसान हो और आपकी काबिलियत को देखकर लोगों के होश क्यों उड़ रहे हैं। ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है। ओके। और मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी काबिलियत को देखकर किन लोगों के होश उड़ रहे हैं और क्यों उड़ रहे हैं, मैं ये पूरा देखने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे ये चैनल हुआ था, ठीक है, कि आपको शायद यहाँ पर बताना ज़रूरी है ताकि आप भी अपनी थोड़ी सी पीठ को थपथपाओ। ओके। अपने आप को अप्रिशिएट करो, किसी काम के लिए डिवाइन चाहते हैं आपको। ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट पायल आपको बताना चाहती हूँ। पायल नंबर 1 है इंस्पायर। पायल नंबर 1 नंबर से भी आप जा सकते हो, इसका नंबर है 3, ठीक है। पायल नंबर 1 इंस्पायर। आप वीडियो को पॉज करके भी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो पायल को, ठीक है, एक से। अगर आपसे एक पायल से रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। एंड पायल नंबर 2 है फोकस ऑन द लाइट। पायल नंबर 2 फोकस ऑन द लाइट। ओके। आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी पायल। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि आप एक काबिल इंसान हो और आपकी काबिलियत को देखकर किन लोगों के होश उड़ रहे हैं, ठीक है। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये कार्ड नंबर 3 चुरा है इंस्पायर का, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप एक काबिल इंसान है और आपकी काबिलियत को देखकर किन लोगों के होश उड़ रहे हैं। पायल नंबर 1। पायल नंबर 1, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके बहुत बड़े सपने हैं, शायद बहुत बड़ी इच्छाएं हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो। और उसमें जैसे आपकी, सब सच बताओ ना, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा उस चीज़ में आपका पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। पायल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो। आपकी जो भी विचार आते हैं, मुझे जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, दूसरों की भलाई के लिए ही आते हैं। आप अपने बारे में कुछ भी अच्छा सोचने की कोशिश नहीं करते हो, हमेशा दूसरों के बारे में आप सोचते हो, दूसरों का कैसे अच्छा हो जाए, दूसरों की ज़िंदगी कैसे संवर जाए, दूसरों की ज़िंदगी में मैं कैसे प्रकाश यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक डिवाइन सोल देख रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, जो बिल्कुल नेचर से कनेक्ट है, नेचर में बसा हुआ है, नेचर से ही बना है और नेचर में ही यहाँ पर रमना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी हीलिंग नेचर से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पायल नंबर 1, आपकी हीलिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से हीलिंग कर रही है ना ईश्वर ने, नेचर ने, कि मतलब आपके रोम रोम में, आपके कण कण में यहाँ पर, जैसे मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, बहुत आध्यात्मिक हो। आप भक्ति और नेचर, इन दोनों के बीच में आपने अपने आप को रख रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसी वजह से आप बैलेंस भी रहते हो, यहीं से आपकी काबिलियत भी निकलती है, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो, ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी एक आपका प्लस पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है। कि जहाँ पर आपकी लोगों की जो सोच खत्म हो जाती है ना, पायल नंबर 1, आपकी सोच वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि आपको जो भी विचार आते हैं, जो भी डाउनलोड्स आते हैं, वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए आते हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं करते हो अपनी लाइफ में यहाँ पर। पायल नंबर 1। और इस काबिलियत को देखकर, मैं सच बताऊँ ना, इस काबिलियत को देखकर लोग हक्का बक्का हो जाते हैं कि आप इतना किसी भी काम को इतना बेटर, किसी भी काम को इतने अच्छी तरीके से कैसे कर लेते हो। जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप गुप्त रखते हो, किसी को बताते नहीं हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। कुछ ऐसी थिंकिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लोग मतलब यहाँ पर आपकी काबिलियत को देखकर है ना, उनके ना होश उड़ रहे हैं, लिटरली मैं सच बताऊँ ना यहाँ पर। और अभी तो क्या है, पिक्चर तो शायद मुझे अभी लग रहा है बहुत बाकी है आपकी,
ठीक है। आप भविष्य में, मैं सच बताऊं ना, भविष्य में एक स्टार की तरह आप शाइन करोगे। आप है ना, पता नहीं अपने इस नेचर स्वभाव से पता नहीं कितनों की जिंदगी को रोशन कर दोगे। आप अपनी तो कर ही रहे हो, अपने तो कर्मा साफ करते हुए आप मोक्ष की तरफ तो जा ही रहे हो। पता नहीं आप कितनों को आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। इसका मैं इतना श्योरली कह सकती हूँ कि पता नहीं कितनों की जिंदगी को आप संवार सकते हो। और ये काबिलियत है, ये काबिलियत, ये लोग आपकी काबिलियत, ये इस चीज को काबिलियत समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो जो ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, ईश्वर इसे आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो अब मैं यहाँ पर कार्ड से देखूंगी आपकी काबिलियत को देखकर लोगों के होश क्यों उड़ रहे हैं। पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1। मुझे वो वॉकिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हो। मुझे वो पिक्चर यहाँ पर नज़र आ रही है कि जैसे आपके कदम अब आगे की जर्नी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 1। आपकी काबिलियत को देखकर लोगों के होश क्यों उड़ रहे हैं, लोगों के होश। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ कप्स। यस, ये मैं यहाँ पर बता रही थी आपको पाइल नंबर 1 कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो। डेफिनेटली आप मैं जेंडर से नहीं देख रही हूँ, आप फीमेल भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस कप को देख रहे हो, ये पर्सन बहुत, ये कार्ड बहुत डिवाइन लव है इसके पास, डिवाइन प्रेम है जो ये सबको ऑफर करना चाहता है। ठीक है, जो सबकी तरफ यहाँ पर जाना चाहता है। यहाँ पर इस मैं सच बताऊं, पाइल नंबर 1 आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है। ठीक है, अनकंडीशनल लव यहाँ पर कौन करता है? जो ईश्वर के नज़दीक होता है, जो नेचर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसे अपने अंदर खुद परमात्मा का आभास होने लगता है, खुद के विचार शुद्ध हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से हील हो जाता है, रम जाता है प्रकृति नेचर में। यहाँ पर वही सोल इस ऊर्जा में आ पाती है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पीस में, शांति में अपने आप को रखना चाहते हो और आगे की ज़िंदगी की, मतलब यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहते हो। एक आपके पास गॉड गिफ्ट है, वो डिवाइन लव है आपके पास। वो एक ऐसी ऊर्जा है, हीलिंग की ऊर्जा है आपके पास। पाइल नंबर 1 आप ये काबिलियत है आपकी, ये काबिलियत मतलब लोग देख रहे हैं इसको कि आपके अंदर इतना जैसे इतना प्रेम और इतना हुनर कहाँ से आया कि आप अनकंडीशनल आप लोगों को लव आप करते हो यहाँ पर। ठीक है, आपके पास और गॉड गिफ्ट है जिसे लोग काबिलियत आपकी समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ईश्वर जैसे ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट आपको दिया है। ठीक है, आप पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड में यहाँ पर बोलूँगी। एक कुदरत ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई आपका लाइफ पर्पस है, जिस पर्पस पे आपको जाना है, अब इस पर्पस पे आपको निकलने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर अभी मैंने जस्ट बोला कि मुझे पैर चलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये बस मैं थोड़ा सा, बस वो हल्की सी पिक्चर आई मेरे सामने, यहाँ पर गौर से यहाँ पर चल रहा है। पाइल नंबर 1 आप है ना, बस अब यहाँ पर आपके पास जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ठीक है, और कुदरत ने जो आपको यहाँ पर शेयर करने के लिए बोला है, क्योंकि आप पूरे हील हो यहाँ पर। ठीक है, अपने गिफ्ट के साथ अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने के लिए कुदरत यहाँ पर बोल रहा है। और ये काबिलियत लोग देख रहे हैं कि आपके अंदर इतनी काबिलियत कहाँ से आई, इतना हुनर कहाँ से आया, इतना प्रेम कहाँ से आया आपके अंदर, जिसे आप मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के आप दूसरों के साथ इसे शेयर कर रहे हो। ठीक है, ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके पास, ऐसे गिफ्ट है आपके पास यहाँ पर जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगर लोग इसको, मतलब मैं सच बताऊं ना, यहाँ पर अगर कोई आपसे नफरत करना भी चाहेगा ना तो नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ईश्वर खुद यहाँ पर आपको वो ऑफर कर रहे हैं। और ये इसी काबिलियत को देखकर कि आप इतना प्रेम लेकर, इतनी कुदरत का आशीर्वाद लेकर आप अपनी जिंदगी में कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ठीक है, एक ऐसा ऑफर यहाँ पर है आपके पास जो आपको आगे की तरफ ले जा सकता है। खुद यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, अभी तक शायद आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में आप उस सिचुएशन में नहीं थे कि जहाँ पर आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पास आप कुदरती थे ऐसे
पहले से ही ऐसे थे कि आप हमेशा दूसरों को अनकंडीशनल प्रेम करते थे, आपके पास वो डिवाइन ऊर्जा थी, वो लव था, आपके पास हीलिंग थी, आपके पास इंट्यूशन पावर थी, आपके पास ज़बरदस्त थी यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज डेफिनेटली आपके रहे हैं, जो आप अपनी इन सब चीज़ों को आप शेयर नहीं कर पाए हो, आगे की तरफ नहीं ले जा पाए हो अपनी, मतलब मुझे आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी काबिलियत का आपको प्रूफ करने का आपको मौका नहीं मिला है। तो जैसे कुदरत अब आपको यहाँ पर मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है यहाँ पर कि आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो हीलिंग है, जो प्रेम है, उसे जैसे कुदरत यहाँ पर मौके ही मौके, अवसर ही अवसर यहाँ कुदरत आपको दे रहे हैं। इसी वजह से अब आप यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। पायल नंबर 1, जो भी आपके अंदर है, जो भी काबिलियत है, जो भी प्रेम है, डिवाइन ऊर्जा है, आपकी इंट्यूशन पावर है, यहाँ पर अब आप उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और ये काबिलियत है, और लोग इसको देखकर ना लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर कि इतना कैसे चेंज, इतना कैसे बदलाव आप अपनी लाइफ में यहाँ पर कर सकते हो। मतलब लिटरली वो आपके अंदर इतना चेंज देख रहे हैं, इतना बदलाव देख रहे हैं कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जस्ट यही बोलने वाली थी कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नर्वस, उदास, मतलब अपनी खुद की परेशानियों में उलझे हुए थे, ठीक है। ये मैं क्या बोलूं अब यहाँ पर कि ये कार्ड बता रहा है आपका कि आप पास्ट में कितना दुखी रहे हो, परेशान रहे हो, अकेलापन झेला है आपने यहाँ पर, अपनी ही प्रॉब्लम के साथ, मतलब अपनी खुद में यहाँ पर डील करा है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर पायल नंबर 1 इस कार्ड को लेकर, मैं इससे ज़्यादा, इस कार्ड से ज़्यादा इस कार्ड को लेकर मैं आपकी दाद देती हूँ। पायल नंबर 1, अपनी पीठ को जरूर थपथपाना, आप मेरे कहने से थपथपा लेना एक बार, क्योंकि इस सिचुएशन से निकलकर आप इस सिचुएशन में आए हो यहाँ पर। ये किसी जैसे कहते हैं ना कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव हर कोई अपनी लाइफ में यहाँ पर नहीं कर सकता है। ये आपकी काबिलियत है, ये आपका हुनर है, ये आपकी समझदारी है, ठीक है, कि आपने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला है। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी आपकी, बहुत ऐसी परेशानी थी आपके साथ कि जहाँ पर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। आपके दिमाग में लिटरली वो चीज़ें घूमती रहती थी, ठीक है। आप घुटते थे, अंदर ही अंदर घुटते थे किसी बात को लेकर। डेफिनेटली जैसे आपके साथ किसी ने बहुत आपके साथ छल किया है, चीटिंग करी है, आपके साथ धोखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वो लोग ही, ये उन लोगों के ही होश उड़ रहे हैं जिन लोगों ने आपको कमजोर बनाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने आपको पागल करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने आपको बेचारा बनाने की कोशिश करी यहाँ पर। ये वही लोग हैं जिनके होश उड़ रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में थे, ठीक है, लेकिन आप इस सिचुएशन में कैसे आ सकते हो। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा मिरेकल्स है। और इसी सिचुएशन को देखकर उनके होश उड़ रहे हैं यहाँ पर कि आपको कोई संभालने वाला नहीं था। आप इस परेशानी से, इस इतने बड़े अंधकार से आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल कर लाए हो, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जितना आप किसी को परेशान करते हो वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है, उसके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ आ जाती है, वही पावर आ जाती है, वो अपने आप से कनेक्ट हो जाता है। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और स्पेशली परेशानी में तो कभी नहीं समझना चाहिए। इंसान, सभी के ऊपर परेशानी आती, दिक्कत सभी के ऊपर आती है। परेशानी में इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, ना उसका मजाक उड़ाना चाहिए। यहाँ पर लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया, आपका साथ भी छोड़ा, ठीक है, और आपको कमजोर भी समझा। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के ही होश उड़ रहे हैं जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में देखा है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मैं सच बताऊं ना, आपने, एक बार फिर बता रही हूँ, अपनी टिप जरूर थपथपा लेना आप यहाँ पर। जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने आप को शाबाशी नहीं दोगे, कोई नहीं देने का आपको, कोई नहीं समझेगा आपको। यहाँ पर आपकी तरफ जबरदस्त हीलिंग यहाँ पर हुई है आपकी। पायल नंबर 1, ये मोमबत्ती भी तड़ तड़ सी आवाज आ रही है इसमें। आपको हीलिंग की बहुत जबरदस्त जरूरत थी। जो मैंने यहाँ पर बोला पायल नंबर 1 आपके लिए कि आपकी नेचर ने, ठीक है, और ईश्वर ने आपकी जबरदस्त हीलिंग करी है। इस सिचुएशन में हीलिंग ही होती है, ठीक है।
यहाँ पर जब आपकी हीलिंग हुई है तब इस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो और ये ऐसे बने हो। एक कितना जबरदस्त चेंज, इतना बड़ा बदलाव, ठीक है, ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ पर आपकी काबिलियत से आया है। लिटरली किसी ने आपके जैसे दिमाग को बांधने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा माइंडेड हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। लोगों ने आपको कमजोर, आपके कमजोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। यहाँ पर उस चीज से आपको घेरा बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो आपका माइंड, आप बहुत माइंडेड हो पाइल नंबर 1 आप, और उसी चीज पर आपको वार करा, डिस्टर्ब करा आपको। यहाँ पर ये वही लोग हैं जिनके होश उड़ रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में थे, इस सिचुएशन में कैसे आ गए, इससे कैसे बाहर निकल गए आप यहाँ पर, और वो भी एक अलग ही अवतार में, अलग ही रूप में, अलग ही स्वरूप में यहाँ पर। और ये उन लोगों के ही होश उड़ रहे हैं पाइल नंबर 1। आपकी रीडिंग करती हूँ, जोश मुझे आता है क्यों ना हो, क्यों ना हो। यहाँ पर जब किसी के साथ जस्टिस होता है ना, किसी के साथ इंसाफ होता है, भगवान होता है, तो डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना कि जीत तो जीत होती है, और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर वही चीजें, उन लोगों के होश उड़ रहे हैं। आपको उन्होंने दोनों सिचुएशन में देखा, पहले डाला है और फिर जब आप उससे निकले तो उससे भी आपको देखा है यहाँ पर, ठीक है। एंड द सन, मैं क्या बोलूँ, यस। अब तो बहुत बड़ा, मतलब एक आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आप करने जा रहे हो पाइल नंबर 1, ठीक है। और ये आपकी काबिलियत है, ठीक है, ये आपकी काबिलियत है कि आपने अपने आप को कमजोर नहीं समझा, ठीक है, अपने आप को चेंज करा और एक नए सवेरे की तरफ, नए उजाले की तरफ, एक फिर से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। नई योजनाओं के साथ नई नई प्लानिंग कर रहे हो आप अपने जीवन के लिए। यहाँ पर आपकी जिंदगी में फिर से सवेरा हो रहा है, फिर से आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए खुश होते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे हाथ फैलाए यहाँ पर। पहले मैं सच बताऊं, पहले आप ऐसे थे कि आप खुशियों से मुंह मोड़ लिया था आपने, ठीक है, लेकिन अब ऐसे हो आप यहाँ पर जैसे हाथ फैलाए खड़े हो, रिसीव मोड में हो अब यहाँ पर। जितनी भी आपके अंदर, मैं सच बताऊं ना, जितनी भी अच्छा हुआ कि उन लोगों ने आपके साथ इस सिचुएशन में आपको डाला। बचा कुछ है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी वो सब यहाँ पर रिलीज हो गई है, ठीक है। अब बहुत प्योर सोल हो, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बदलाव से यहाँ पर गुजर चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप एक बहुत मासूम बच्चे की तरह मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपके घर में कोई बच्चा भी होगा तो उसका कहना आप मना करो, क्योंकि डिवाइन उसके थ्रू आपको मैसेज यहाँ पर देते हैं, ठीक है। एक सन की ऊर्जा की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। सन मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में अब खुशियां आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसको देखकर उन लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये इतना कैसे चेंज हो सकता है। अपने एक टाइम पर इसकी जिंदगी झंड हो रखी थी और ये वापस से उठ गया, खड़ा हो गया और अपनी जिंदगी की फिर नई शुरुआत यहाँ पर कर रहा है। ये आप ही की काबिलियत है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो है। पाइल नंबर 1, आप सूर्य जल भी देते हो तो सूर्य की असीम कृपा आपके ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको बहुत ज्यादा विजय हासिल आप करोगे यहाँ पर, ओके। अब जिस जर्नी पर आप जा रहे हो ना, उस जर्नी में आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर आपके साथ में है यहाँ पर, पाइल नंबर 1। एंड मैं क्या बोलूँ, आप खुद एक ऐसी सोल हो ना, जो यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, जो दूसरों को हील करती है, दूसरों को प्रेरित करती है, दूसरों को प्रेम देती है, दूसरों को ऊर्जा देती है, दूसरों को सही रास्ता दिखाती है। आप ऐसी सोल हो यहाँ पर। पता है ईश्वर ने आपका क्यों साथ दिया पाइल नंबर 1, कि आपके अंदर वो काबिलियत है। मुझे ऐसा लग रहा आप एक ऐसी जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो जो यहाँ पर अपनी जिंदगी को बदल सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, ठीक है, वो दूसरों की भी जिंदगी को संवार सकता है, ठीक है। और ईश्वर ने आपको चुना है,
ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि वो आपके अंदर काबिलियत है, वो काबिलियत है कि जब तक मतलब कहते हैं ना कि पहले अगर अगर आप किसी को भाषण देने जाओगे, ठीक है, किसी को रास्ता दिखाने जाओगे, तो अगर आप ही खुद सही रास्ते पर नहीं हो, आपको खुद कोई पता नहीं है और आप किसी को बता रहे हो, तो सामने वाला भी यही कहेगा ना कि पहले आप अपने आप को तो ठीक कर लो, फिर दूसरों को प्रवचन देना यहाँ पर। लेकिन आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो, ठीक है, आपको देखा है लोगों ने कि आप बदल गए हो, पहले वालों कमजोर नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। अब आप उस सिचुएशन में हो कि यहाँ पर दूसरों को भी हील कर सकते हो, दूसरों को भी परेशानी से यहाँ पर निकाल सकते हो, और ये कुछ ऐसी नई जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ये आपके अंदर एक काबिलियत है कि टूटे को सहारा दे सकते हो, जो बेचारा है, अकेला है, उसको हील कर सकते हो आप अपनी काबिलियत से, अपने डिवाइन लव की वजह से यहाँ पर। क्योंकि ईश्वर ने आपको जब इस सिचुएशन में थे, ईश्वर ने आपको यहाँ से निकाला, ठीक है। वो इसलिए निकाला क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो हौसला है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है कि आप दूसरों की जिंदगी को भी संवार सकते हो, दूसरों की जिंदगी में प्रेम भर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से आप डिवाइन सोल हो। मैं फिर बोलूंगी यहाँ पर आपका दिल है ना बहुत प्योर है, आपके दिल में है ना सबके लिए जगह है, किसी के लिए कोई नफरत नहीं है यहाँ पर आपके लिए। और इसी प्योरिटी की, इसी सच्चाई के लिए, और ये लोग इसको काबिलियत समझते हैं। आप, मैं सच बताऊं ना, पायल नंबर 1, कुछ लोग तो आपको अभी भी नहीं समझ पाए हैं, वो अभी भी आपकी काबिलियत को देख रहे हैं, वो आपके दिल को नहीं देख रहे हैं, वो आपके विचारों को नहीं देख रहे हैं, वो ईश्वरीय कृपा को नहीं देख रहे हैं अभी भी आपकी, ठीक है। वो अभी भी ये देख रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ, ये इसमें काबिलियत है, ये कर सकता है। कहीं ना कहीं वो भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे भी कर रहे हो, हिम्मत से कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो एक काबिलियत देख रहे हैं आपकी। लेकिन सच्चाई हकीकत तो भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों को हील करते हो, आपके पास हीलिंग पावर है जो आपको ईश्वर ने दी है, ठीक है। ये एक काबिलियत है जिसको देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं, पैल नंबर 1, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, पैल नंबर 1। ओके, चेंज एंड प्रोग्रेस, यस। आप लोगों के होश क्यों उड़ रहे हैं आपकी काबिलियत को देखकर? क्योंकि अब आपके अंदर काफ़ी चेंज आ चुका है, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ चुका है ना, जिसको देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अब आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले आप डरते भी बहुत थे, अब आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, आपके अंदर भय नहीं है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन आ रहा है, कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, सब उसको हैंडल करने के लिए आप रेडी हो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर। और आप इसी को देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं सच बताऊँ ना, आपकी हीलिंग, जबरदस्त हीलिंग हुई है पैल नंबर 1। एक ऐसी हीलिंग हुई है ना कि अगर डिवाइन आपका हाथ नहीं पकड़ता तो इन लोगों को बहुत मौके तो मिलने थे, बहुत मौके मिलने थे इन लोगों को। पहले क्या थे आप, कि पहले जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा, तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी टूटते थे, बिखरते थे आप यहाँ पर। लेकिन अगर कुछ बड़ा भी हुआ, छोटा भी हुआ, तो वहाँ पर क्या थे, आप तुरंत परेशान हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब आप परेशान नहीं हो, अब आप हंसते हंसते आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे एक आपको पता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए यहाँ पर, ठीक है। ओह गॉड, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, मैं क्या बोलूँ, फाइल नंबर 1 यहाँ पर, चेंजेस फॉर प्रोग्रेस, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस। ये इस पॉजिटिव चेंज को देख कर, ठीक है, कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करोगे आप अपनी लाइफ में, जिसे आप काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, काफ़ी दूर से यहाँ पर देख रहे हो, और उसके लिए आपने अपने आप को काफ़ी चेंज करा है,
ठीक है, और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, आप उन्नति की तरफ जा रहे हो, विकास की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। डेफिनेटली आपका कोई लाइफ पर्पस है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस हासिल करना है, और वहीं पर आपकी निगाहें गड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। ये मतलब यहाँ पर आप है ना, अपने आप को उस जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, उसके लिए आपने अपने आप को इतना चेंज करा है, इतना बदल दिया है ना, कि इस चेंज को देखकर, ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं वो काबिलियत देख रहे हैं, काबिलियत देख रहे हैं कि अब आपके अंदर कोई किसी भी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपके अंदर एक, सच बताओ ना, एक ऐसा चेंज है जो, और वो सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज है। इसको देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर। इतनी क्लियर रीडिंग निकलती है ना आपकी। ठीक है, सेशन हार्वेस्ट एंड फायर मैजिक में पाइल नंबर 1, पहले आपके अंदर एक, सच बताऊं ना, लोगों ने आपको एक ऐसी ऊर्जा में भी देखा है कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा सुस्त थे, लेकिन अब आपको एक अलग सी ऊर्जा में भी देखेंगे। आपको लिटरली वो आपको है ना आग के साथ खेलता हुआ देखेंगे। लोग आपको ऐसा काम करते हुए देखेंगे कि जहां पर उनको लगेगा कि कर ही नहीं सकता, और वो काम आप कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैं सच बताऊं ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, क्योंकि सूर्य की असीम कृपा है आपके ऊपर, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफी एक्टिव हो रहा है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी वहां पर बहुत ज्यादा, आप काफी जोश में आप रहोगे, फायर एनर्जी में रहोगे आप यहाँ पर। एक जुनून रहेगा आपके अंदर, एक जोश रहेगा आपके अंदर कि कुछ आपको करना है अपनी लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, आप फायर मैजिक मतलब ऐसे ऐसे काम करना कि जो जहां से आपकी हीलिंग हो सके। ठीक है, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, उन लोगों के होश उड़ रहे हैं कि आपने जितना, अब जिस चीज़ के लिए आपने हार्डवर्क करा, मेहनत करी है, ठीक है, लिटरली उसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है, मिल रहा है। पहले आप कुछ कर रहे थे तो उन लोगों को ये लग रहा है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो लोग विश्वास नहीं करते होंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो ये देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं भाई कि आपने जितनी भी मेहनत करी थी उसका फल आपको मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, लविंग हो, केयरिंग हो, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, आपके घर में गार्डन है तो आप गार्डन में शायद काम करते हो, अगर नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप करते भी हो शायद करते भी हो आप यहाँ पर। ओके, द बर्डन, नहीं, एक बहुत बड़ा बर्डन, स्ट्रेस, मतलब लोगों ने आपके ऊपर यहाँ पर डाल रखा था। लोगों ने ये भी देखा है कि आप एक टाइम पर आप इतना, मतलब आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी, कोई आपका एम नहीं था। आप खुद यहाँ पर जैसे किसी एक ऐसी दुविधा में थे कि जहाँ पर आपका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन चेंज, एक इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव देखकर आपके अंदर वो लिटरली उनके होश उड़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ बदल चुका है। ये तो अकेले में बैठकर रोने वालों में से था। ये तो जोश में आके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। ये तो क्या बोलूं मैं अब यहाँ पर। पाइल नंबर 1, ये उन लोगों के, सच है ना, सच है, ईश्वर सच में, मतलब जो लोगों की आंखों पे गलत पर्दा पड़ा रहता है ना, वो पर्दा उठाते जरूर हैं वो पर्दा। तो उनकी आंखों से, उनके विचारों से कुछ आपकी सच्चाई भी उनको दिखाएंगे। उनको पर्दा हट रहा है, उनकी आंखों से हटना भी चाहिए। सेलिब्रेशन, आपको वो खुश देखते हैं, आपको वो हैप्पी देखते हैं। अब रोते हुए, गिलगिलाते हुए ऐसे नहीं देखते, अब आपको वो खुश देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। इसको देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसा चेंज है, ये कैसा बदलाव है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपकी काबिलियत, जैसे यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती, अगर वो आपके अंदर वो पावर नहीं होती, तो आप इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आपको वो झूमते, गाते, नाचते हुए देखते हैं तो बहुत उनके
वो ऐसा सोचते हैं कि सच में कुछ तो इसने अचीव करा है अपनी लाइफ में। प्रोजेक्शन, यहाँ पर अपने अंदर झांकना, ठीक है, अपने अंदर झांकना यहाँ पर, और अपनी अंदर की जो भी, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे अंदर जितनी अच्छाइयाँ उतनी कमज़ोरियाँ भी हैं, तो आपने अच्छाइयों को तो प्लस करा है, ठीक है, और अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसे पूरा रिलीज़ करा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप से यहाँ पर जुड़े हो। अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है कि एक्चुअल में आप हो कौन। यहाँ पर आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो, ऐसी सोल नहीं हो कि जहाँ पर लोगों के कमज़ोर करने पर, लोगों के बर्डन देने पर, लोगों की पीड़ा देने पर आप टूट जाओ, बिखर जाओ और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। नहीं, ऐसी सोल नहीं हो यहाँ पर। आपने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, तब हकीकत सच्चाई आपको समझ में आई। और ये आपकी काबिलियत है कि आपने अपने आप को कितना चेंज करा, कितना मजबूत करा, और फाइनली जो हो आपने वो करके दिखाया। और इस बात को लेकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपनों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हीलिंग हो, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आपको ग्रेटिट्यूड पे करें। बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये फोकस ऑन द लाइट का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो। जैसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप एक काबिल इंसान हो, और पाइल नंबर 2, आप है ना, सच बताओ ना कि आपने मतलब कुछ भी जो हासिल करा है ना आपने, आपको जो भी मिला है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिली हैं, डेफिनेटली ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की ब्लेसिंग से आपको कुछ ऐसा ज़रूर मिला है। और वो जो हासिल हुआ है ना आपको, वो एक ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जिसे आपको है ना दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आपका जैसे आपका वजूद बनता है, ठीक है। आपने अपने आप को अपना वजूद बनाने के लिए, ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा आपने हार्डवर्क करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने ईश्वर की कृपा पाने के लिए, ईश्वर का साथ पाने के लिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर आप, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, आपका पूरा ध्यान जैसे उसी के ऊपर यहाँ पर रहता है। पाइल नंबर 2 में आपको आध्यात्मिक जर्नी पर भी देख रही हूँ यहाँ पर। डेफिनेटली आप एक ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ वहीं पर ही है, ठीक है। ये मैं कह सकती हूँ कि परमात्मा की तरफ है, कुदरत की तरफ है। यहाँ पर आप एक काबिल इंसान हो, तभी इतनी आसानी से ईश्वर की कृपा नहीं मिलती है। और इसको देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं कि इतना बड़ा काम ऐसे कैसे कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, जिन्हें लोगों को जन्मों लग जाते हैं, ठीक है, ईश्वर का साथ पाने के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा पाने के लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं। और आपने जैसे, मैं सच बताऊं ना, उन लोगों को नहीं पता कि आपने कितनी तकलीफें सही है, दर्द सा है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि आपको ऐसी चुटकियों में मिल गया है, कुछ करा ना धरा आपको कैसे मिल सकती है कृपा, ठीक है। और इसको देखकर है ना, आपकी काबिलियत को देखकर उन लोगों के होश उड़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, सच बताओ ना, आप इसके हकदार हो, इस ब्लेसिंग्स के, इस कृपा के, ठीक है। और आप इसको बहुत आगे की तरफ भी ले जाना चाहते हो। और जो ईश्वरी कृपा आपको मिली है, पाइल नंबर 2, आप उसको बड़ा
संभाल कर रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा किसी से अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में ज़्यादा किसी से कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि ईश्वर, मैं सच बताऊँ ना, धीरे 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 ईश्वर आपको बहुत कुछ और ज्ञान की तरफ आपको लेकर जाएंगे। ईश्वर ने आपको बहुत ज्ञान दिया है, ठीक है, और उसको, उस ज्ञान को और वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति ज़रूर हुई है, पाइल नंबर 2। और ये आपकी जैसे ये उन लोगों को काबिलियत आपकी लग रही है कि हाँ, आप इतना सब कुछ ये जो कर रहे हो, ये आपकी काबिलियत है, ठीक है। और ये उसको देखकर उन लोगों के होश उड़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, टेम्परर। मैं सच बताऊँ ना, मैं सच बताऊँ, मैं हालांकि ये कार्ड टेरो में बहुत पॉजिटिव माना जाता है, पर मुझे इससे बहुत गंदी फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी फीलिंग आती है। आध्यात्मिक जर्नी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और ऐसे लोग ना आए आपकी लाइफ में तो फिर बात ही क्या है यहाँ पर। आध्यात्मिक जर्नी देखो, एक ऐसी जर्नी होती है कि जहाँ पर आपको पग 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 जैसे बहुत अड़चने आती हैं, बाधा आती हैं, और उसे आपको पार करते 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 आगे की तरफ यहाँ पर जाना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ लोग आपके आध्यात्मिक जर्नी पर आए हैं, ठीक है, जिसने आपकी जैसे आपको उनको पता था कि अगर आप आगे बढ़ गए, ठीक है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो आध्यात्मिक जर्नी में, बहुत कुछ प्राप्त आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी पे कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। ओ गॉड, द डेविल, यस। पाइल नंबर 2, आप कार्मिक साइकिल में हो। आध्यात्मिक जर्नी, डेफिनेटली आध्यात्मिक जर्नी देखो, कार्मिक साइकिल ही आध्यात्मिक जर्नी होती है। जब हम कार्मिक साइकिल में आते हैं, ठीक है, तो वहीं से हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू होती है। जैसे कार्मिक क्या होता है, हमारे कर्मों की कटिंग होती है वहाँ पर। और कर्मों की कटिंग जैसे कैसे होती है कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जर्नी पर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसे लोग हमारी लाइफ से निकलते चले जाते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं जाते हैं, तब तक हमारी लाइफ में, हमारी आध्यात्मिक जर्नी में इनका बराबर इंटरफेयर होता है, ठीक है। तो ये वही लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अकड़ है इनके अंदर, ठीक है। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट होगा ये मैसेज, हो सकता है किसी किसी के यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये आपके पितृ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इस कार्ड से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी ही फीलिंग्स आती है हमेशा ही, ठीक है। कि जब पितृदोष होता है तो हमारी लाइफ में बहुत कार्मिक साइकिल, कर्मों की कटिंग, जैसे आप हो सकता है या आपके कर्म हो या आपके पितरों के कर्म हो, तो वो जैसे एक कार्मिक साइकिल के थ्रू यहाँ पर कटिंग हो रही है आपकी। इसी वजह से आप आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हो। जब कोई दोष होता है, कुछ नेगेटिविटी होती है, तभी हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जो हमारी जर्नी में हमें कुछ हमारी डेस्टिनी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर होता है, ठीक है, जिसे हमें अचीव करना होता है, जिसे हमें पाना होता है। कुछ ऐसे गिफ्ट्स होते हैं हमारी डेस्टिनी में कि आपके ये गिफ्ट्स हैं, आपको इन्हें लेना है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, आध्यात्मिक जर्नी पर जाना पड़ता है, हमारे कर्मास को क्लियर करना पड़ता है। और उस बीच जो भी चीज़ें कार्मिक आते हैं, कार्मिक लोग आते हैं, चाहे आपके पितृ हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर उसको क्लियर ज़रूर करना पड़ता है। तो कुछ यहाँ पर डेफिनेटली हुआ ज़रूर है, या तो आपके पितृ हैं या ऐसे लोग हैं जो बड़े अकड़ू हैं, गुस्सा वाले हैं, अपनी हुकूमत चलाने वाले हैं, अपने हिसाब से चलाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे वो लोग, और बहुत जैसे एक तीखापन मिजाज जिसका, जैसे तीखे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इस टाइप के लोग यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आपको करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। लेकिन इन लोगों को ही मैं सच बताऊँ ना, इन लोगों के ही होश उड़ रहे हैं, इन लोगों के ही होश उड़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे, मतलब आपकी जर्नी में ऐसे ऐसे लोगों ने बाधा डाली है और आपने उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। सोच सकते हो आप यहाँ पर
ये किसी किसी के ब्लैक मैजिक का भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कार्मिक साइकिल मतलब यहाँ पर ब्लैक मैजिक, पितृ या ऐसे लोगों का घिरे रहना कि जहाँ पर आपको वो उस बंधन को, ठीक है, उस चक्रव्यूह को तोड़कर आपको बाहर की तरफ आना है, ठीक है, तभी आप आध्यात्मिक जर्नी में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। और ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पायल नंबर 2 मैं आपको सल्यूट करती हूँ। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है पायल नंबर 2, लेकिन आपने वो कर दिखाया और इस वजह से इन लोगों के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि आपने आपने वो प्राप्त कर लिया है, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली है, वो ऊर्जा आपके हाथ में आ चुकी है कि अब मैं सच बताऊं, चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ में, कार्मिक हो या किसी ने ब्लैक मैजिक करा हो, कुछ भी किया हो आपके ऊपर, या पितृ हो, यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, सब साइड में है, अब आपसे सब साइड में है, क्योंकि उनके होश उड़ रहे हैं यहाँ पर, लिटरली उनके होश उड़ रहे हैं यहाँ पर कि अब इसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसके ऊपर हमारा कोई बंधन नहीं है, ठीक है। और ये एक ऐसी सोल है कि जिसे इसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। पायल नंबर 2 आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो जिसे आप, मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 2 कि यूनिवर्स ने आपको क्यों चुना, किसी भी एक लाइफ पर्पस डेफिनेटली आपका है, और इसके लिए आपको क्यों चुना है, क्योंकि आपके अंदर वो इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर किसी की रक्षा कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप पूरी प्रोटेक्शन में हो यूनिवर्स के, एंजल्स के। आपको किसी चीज के लिए, मैं सच बताऊं ना, किसी चीज के लिए यहाँ पर आपको रक्षक बनाया है, ठीक है, रक्षक बनाकर रख रखा है आपको, कि आपको इन ऐसे लोगों की रक्षा करनी है जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों को दुख देते हैं, ठीक है। आपको, आपका काम है अवेयर कराना, ठीक है, सही ज्ञान देना, सही मार्गदर्शन यहाँ पर देना, ठीक है, और रक्षा करना। आप रक्षक हो, ठीक है, पायल नंबर 2। और ये वही लोग हैरान हैं उन लोगों के, जैसे मैं सच बताऊं ना, मेरे शब्द से, मुंह से शब्द निकल रहा, जैसे उनके मुंह फटे के फटे रह गए हैं यहाँ पर, कि इतनी कोशिश करी आपको कि आप आगे ना बढ़ो, लेकिन उनकी चली तो सही, लेकिन लास्ट मोमेंट में जैसे कहते हैं ना कि वो ये देखिए अब हमारा काम पूरा हो ही जाएगा, अब हमारा काम पूरा हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट में जैसे ईश्वर ने आकर उनके चक्रव्यूह को तोड़ दिया, उनके चक्रव्यूह को तोड़ दिया और आपको आजाद कराया। पायल नंबर 2, इस वजह से उनके मुंह फटे के फटे हैं यहाँ पर। पायल नंबर 2, द सन। पायल नंबर 2, ये मैं सच बताऊं ना, आपको किसी एक बहुत बड़ी परेशानी से आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकले हो, ठीक है। आप पूरी एंजल्स और यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो। अब आप अपनी जैसे कहते हैं ना, एक नई दुनिया को बनाने, नई दुनिया को सजाने की तरफ, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, जहाँ पर एक टाइम पर आपकी तरफ है ना बहुत मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसी वजह से इन लोगों को आपने हैंडल भी कर पाए हो, इतनी नेगेटिविटी, ठीक है। जैसे लाइफ में भूकंप आ जाना, उस भूकंप को शांत करना इतना आसान नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी भक्ति की वजह से ही हुआ है। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति नहीं होती ईश्वर की, तो आप इस धुएं से, इस भूकंप से आप बाहर नहीं आ सकते थे, ठीक है। जैसे अब मैं एक शांति देख रही हूँ आपकी लाइफ में, एक बहुत शांत ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पर, ओके। आपको डाउनलोड्स भाव ताकते होंगे। पायल नंबर 1, आपका क्राउन चक्रा ओपन है यहाँ पर, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा ओपन है यहाँ पर, ओके। आप पायल नंबर 2, ये उन लोगों के होश उड़ रहे हैं आपकी काबिलियत को देखकर। पायल नंबर 2 आपके अंदर, आपके ज्ञान से, जो मैंने यहाँ पर बताया ना, आत्मिक ज्ञान, ठीक है, आपने, ईश्वर ने आपको इतना आत्मिक ज्ञान दे दिया है ना, आप जिसकी वजह से आपके अंदर बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान
उसकी वजह से आप अपनी जैसे हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप दे रहे हो, समझ रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका मैं सच बताऊँ ना, आप कुछ हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है यहाँ पर इस चीज़ को पाने के लिए। ये मैं एक बात बताऊँ, आपने जो आप एक आत्मिक ज्ञान की तरफ थे, आध्यात्मिक जर्नी की तरफ थे यहाँ पर, और ये उन लोगों के होश उड़ रहे हैं जो इसमें आपको इतना ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, ठीक है, और ये उन लोगों के होश उड़ रहे हैं जो ये नहीं चाहते थे कि आप आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। आप कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत कुछ चीज़ें आप क्लियर करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे, तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर होते हुए मिलेंगी, ठीक है। पाइल नंबर 2 एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, आप एक काबिल इंसान हो डेफिनेटली। ओके, हार्वेस्ट एंड यूजेशन, यस। थैंक यू यूनिवर्स, इमेजिनेशन एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखो, पाइल नंबर 2, ये लोगों ने आपको एक तरीके से आध्यात्मिक तरीके से ब्लॉकेज करने की कोशिश नहीं की थी इन लोगों ने, बल्कि फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, और मेंटली, तीनों तरीके से आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, ताकि आप ऐसे ही रहो, आपको किसी चीज़ का होश ना आए, ठीक है, आप डरे रहो, ठीक है, सहमे रहो, और आपके अंदर का जोश ना जागे। आपके अंदर आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत क्रिएटिव भी हो, ये लोग वो जानते थे, ठीक है, ले आगे, और मतलब अगर आप जाग गए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत धमाका या बहुत कुछ बड़ा आप करोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए बैठे हुए थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि आप उठो और जागो, आपको मतलब उसमें ही देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, ये वो उन लोगों के होश उड़ रहे हैं जब उन्होंने आपको देखा कि इसको इतना लाख रोकने की कोशिश की जा रही है, इसको इतना मजबूर करने की कोशिश की जा रही है, इसको इतना टॉर्चर करने की कोशिश, मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फिर भी बंदा है, बंदी रुक नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या चाहते थे अपनी लाइफ में, कैसा आप अपने आप को चेंज करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है। आपकी थर्ड आई भी ओपन है, पाइल नंबर 2। आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी ना, आप लिख कर, ठीक है, आप लिख कर मैनिफेस्ट करते थे, वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। आध्यात्मिक जर्नी पर तो थे ही आप यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास वो है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी लिखते हो, ठीक है, वो यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचता है, वो मैनिफेस्ट ज़रूर होता है आपका, ठीक है। तो ये उन लोगों को पता था, ताकि आप कुछ करो ना अपने लाइफ में, ठीक है, और आप ऐसे ही रहो। और यहाँ पर अबंडेंस, ठीक है, ये अब उन लोगों के ऐसे होश उड़ रहे हैं कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, हार्डवर्क करा, फाइनली अब आपका वो टाइम आ चुका है, समय आ चुका है कि अब उसे आप इंजॉय करो, ठीक है, सेलिब्रेशन करो आप यहाँ पर। वो अब इस बात को देखकर उनके होश उड़ रहे हैं कि मतलब फाइनली अब आपका समय आ चुका है इंजॉय करने का, ठीक है। जैसे अब वो आपको बहुत चिल मारते हुए देखते हैं, बहुत रिलैक्स मोड में देखते हैं आपको, बहुत आराम करता हुआ देखते हैं आपको, मतलब यहाँ पर उन लोगों को ऐसा फील होता है कि आपने
बहुत हार्डवर्क करी है, मेहनत करा है, तो कुदरत जैसे अब उस चीज़ को जैसे आपका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस ग्रोथ में आपकी देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उन लोगों के होश उड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि आप, मैं सच बताऊँ ना, ये आपने आपकी थर्ड आई एक्टिव है और आप अपनी लाइफ को जो चाह रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। और उन लोगों के होश कि ये जैसा ये चाह रहा अपनी लाइफ को, वो यूनिवर्स से मांगता है, एंजल से मांगता है और उसकी विश पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी डेफिनेटली कोई मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्ट जो मांगा है आपने ईश्वर से, यूनिवर्स से, वो आपको मिल रहा है। तो इसको देखकर भी उन लोगों के होश उड़ रहे हैं। ओके, फ्रेंडलेस कंट्रोल, यस, बहुत कंट्रोल किया है भाई उन्होंने आपको, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी नॉलेज को, हर तरीके से। जैसे कंट्रोलिंग बड़ी पावर थी आपके, बहुत कंट्रोल जैसे आपको किया गया है ताकि आप जागो ना, आपकी क्रिएटिविटी बाहर ना, आपकी नॉलेज बाहर नहीं आए, ठीक है। आप अपनी यिंग यान एनर्जी को बैलेंस ना कर सको यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कब तक, कब तक, ठीक है। ऑर्डिनरी यहाँ पर बिल्कुल अब आपको जैसे उन लोगों के होश उड़ रहे हैं कि इतना हमने रोकने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन ये बंदा रुका नहीं। इसे जो करना था वो किया और फाइनली जैसे अपना काम पूरा कर कर ये आ रहा है। जैसे इसको ईश्वर से कुछ ब्लेसिंग्स लेनी थी, आशीर्वाद प्राप्त करना था, कुछ मांगना था और वो इसे मिला है, ठीक है। इस बात को देखकर उनके होश उड़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, सफरेशन, कितना आपको देख रहे हो, कितना इस चीज में आपको रखा गया, हाँ, लेकिन नहीं, गिल्ट, यस। मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, ये डेफिनेटली 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में बहुत कार्मिक है, या आपको ब्लैक मैजिक है, या आपके पितृदोष हैं, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जर्नी पे हो आप डेफिनेटली, और आपकी ईश्वर की कृपा आपके साथ ज़रूर है। आप जो मांगते हो जो, वो पूरी होती है डेफिनेटली। आपको किसी इस ब्लॉकेज से तो आपको यूनिवर्स, एंजल्स आपके बाहर निकाल रहे हैं। साइलेंस, यस, मैं क्या बोलूँ आपको, जैसे उन्होंने है ना, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको ऐसी दिव्य दृष्टि आपको दे दी है ना, सच बताओ, आपकी थर्ड आई ओपन है। पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 2 में आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि आपकी थर्ड आई ओपन है। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो लिख कर मैनिफेस्ट करो आप यहाँ पर, वो ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपका चंद्रमा, आपका मून की जो एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है, अपनी मून की एनर्जी को कंट्रोल करो, बढ़ाओ अपनी मून की एनर्जी को, और जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो वो फिर वो मैनिफेस्ट होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लोग तो फिर ये लोग तो आपके आगे, मैं सच बताऊँ ना, इन लोगों का टाइम खत्म है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर वो पावर, वो शक्ति आपको मिल चुकी है, और इस बात को देखे, जिस चीज़ के लिए वो चाहते नहीं कि ये चीज़ आप हासिल करो, वही चीज़ आपको मिली है, हासिल हुई है, इसको देखकर वो लोग, उनके होश उड़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।